हेलो एवरीवन। हम अभी आप लोग के साथ 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 तक के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यह करेंट अफेयर्स आपका स्टेनो एएसआई और स्टेनोग्राफर जो सचिवालय में आने वाला है उसके और अन्य सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स का। तो 1 मार्च का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन आपको जेपी नड्डा जी के द्वारा किया गया है। लेकिन एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे संपन्न हुआ है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि उड़ीसा के पुरी में संपन्न हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है ये किस आधार पे संपन्न हुआ है, मतलब ये आया कहाँ से है। तो देखिए, आपको बता दें कि वर्ष 2013 में भारत सरकार के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू किया गया है। इसी जब शुरू किया गया तभी से आपका प्रत्येक साल एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये सम्मेलन इस बार आयोजित किया गया है आपको पुरी में। ये आयोजित क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को देखें तो इसका मकसद रहता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। नवाचार मतलब विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देना। इसके साथ ही स्वास्थ्य को क्या है, बेहतर बनाना और बेहतर इसको बनाना, यही इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि 2013 में जब मिशन शुरू हुआ तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये तो 9वां शिखर सम्मेलन है, पहला शिखर सम्मेलन बता दीजिए कि कहाँ हुआ था। तो पहला शिखर सम्मेलन 2013 में श्रीनगर में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ भारत का एक लक्ष्य है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि इसी साल 2025 में आपको टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करना। और अगर बात करें कि यूएन का जो एसडीजी निकलता है सतत विकास लक्ष्य, उसमें आपका 2030 तक टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट इससे रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन है आपके सामने कि एक ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है। उस ज्वालामुखी क्या है, माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है और उसमें क्या निकला है, तो मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। तो पूछ रहा है कि बताइए भैया कि ये जो ज्वालामुखी है माउंट फेंटाले ज्वालामुखी ये कहाँ पे स्थित है। तो इथोपिया में स्थित है। अब इथोपिया की हम लोग बात करें तो इथोपिया जो है, आप अफ्रीका का जब मैप बनाइएगा तो इस कोना पर पूर्वी अफ्रीका जो है यहाँ पे इथोपिया देश स्थित है। इथोपिया जो है एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ एक देश है। ठीक है, अगर इथोपिया की बात किया जाए इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है इथोपिया की वो है आपका राजधानी अदीस अबाबा। ठीक है, अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। मुद्रा की हम बात करें कि इसकी मुद्रा क्या है, तो वीर्य क्या है, इसकी मुद्रा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी अदीस अबाबा और इसकी मुद्रा वीर्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आत्मकथा लिखा गया है जिसका नाम है दिया सलाई। अब पूछा जा रहा है कि बताइए भैया कि ये आत्मकथा जो है वो किनका है, माने किसके जीवनी पर लिखा गया है, किसके जीवन पर आधारित है। तो ये जो आत्मकथा है वो कैलाश सत्यार्थी जी का है। अब कैलाश सत्यार्थी जी की बात करें कि एक कौन है। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी जी को अगर बात किया जाए तो इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किए थे, वहीं से ये फेमस हुए हैं। इसके लिए आपको, और ये बच्चा का जो तस्करी होता है इसके क्षेत्र में काफ़ी सारा एक वर्क कर चुके हैं। और इसके लिए आपको शांति का पुरस्कार जो होता है नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में दिया गया है। 2014 में इनके साथ एक और आदमी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो जो है उनका नाम मलाला यूसुफजाई है। अब इन्होंने क्या काम किया था कि इनको 2014 में शांति का पुरस्कार दिया गया था इनके साथ में। तो ये स्त्री शिक्षा के संबंध में
काफ़ी सारा बेहतर काम की थी। इनका जो है पाकिस्तान से बिलोंग करती है और कैलाश सत्यार्थी जो है ये भारत से बिलोंग करते हैं और भारत के एमपी के मध्य प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन से ये फेमस हुए। 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये जो आत्मकथा अपना लिखे हैं दिया सलाई, इसमें किस चीज़ का वर्णन किए हैं। ठीक है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। तो इसमें जो है ये अपना वर्णन किए हैं कि बाल श्रम के खिलाफ जो इन्होंने संघर्ष किया है उसका वर्णन किया है तथा जो नोबेल पुरस्कार इनको मिला है उसका सफ़र, नोबेल पुरस्कार का सफ़र, ये दोनों का इन्होंने जिक्र इसमें किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। तो फ्रांस के सैनिकों को फ्रांस में दी गई है। कहाँ पे दी गई है? तो फ्रांस में दी गई है। ठीक है, अब फ्रांस की बात करें, ये क्वेश्चन जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है मस्ट भी आई है। हम जो स्टार मार्क करेंगे उसको आपको बिल्कुल हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी संभावना बहुत कम है। तो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जो इसकी मुद्रा है उसकी बात करें तो फ्रांस की राजधानी तो पेरिस सबको पता है। मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा जो है वो आपका यूरो हो जाता है। ये जो है फ्रांस का जो पेरिस शहर है ये क्या है? सीन नदी पर स्थित है। ठीक है, एफिल टावर भी फ्रांस में है। पेरिस को क्या बोला जाता है? द सिटी ऑफ लव भी बोला जाता है, सिटी ऑफ लाइट भी बोला जाता है। और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपका इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, ये जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये सारा चीज़ फ्रांस से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका CISF प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो चोल राजकुमार जो राजादित्य थे उनके नाम पर CISF प्रशिक्षण केंद्र का नाम रख दिया गया है। अगर CISF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। ये जो CISF रहते हैं बेसिकली जितना औद्योगिक क्षेत्र होता है या एयरपोर्ट होता है वहाँ पे इनको तैनात किया जाता है। अब CISF का स्थापना कब किया गया था तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केप गीधो को कहाँ पर देखा गया है। ठीक है, एक गीध की एक प्रजाति है, उसको कहाँ पे देखा गया है? 30 वर्ष के बाद में। तो ये देखा गया है आपका दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है इन गीधों को। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसकी 3 राजधानियाँ आपको मिल जाएगी जब आप सर्च करिएगा तो। लेकिन एग्ज़ाम में जो है वो बराबर पूछता है तो आपको प्रशासनिक राजधानी ही पूछता है। तो आपको प्रशासनिक राजधानी भी बस केवल याद करके रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। तो आपका प्रशासनिक जो राजधानी है इसका ये आपका प्रिटोरिया एक शहर है जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पे इसका प्रशासनिक राजधानी है। और इसका मुद्रा की बात करें तो वो है आपका अफ्रीकी रेंड। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या हो जाएगा? रेंड। ठीक है, एक और चीज़ इससे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि गीध का जो अभी मृत्यु हो रहा है वो एक दवा जो है पशुओं को दिया जाता है, पशु को दर्द निवारक दवा जो है वो दिया जाता है, उसके कारण इस सब का मृत्यु हो गया था। तो उस दर्द वाला जो दवा है उसका क्या नाम है, जिस पर सरकार ने भी बैन भी कर दिया है, उसका नाम है डाइक्लोफेंस। ठीक है, डाइक्लोफेंस उस दवा का नाम है जिसके कारण गीधों की मृत्यु हो रही थी, इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ कि जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बन गई है। ठीक है, जब भी आपका क्वेश्चन आए कि पहली महिला, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। महिला और पर्यावरण जब भी आता है तो उससे क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है, एग्जामिनर का ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है। तो ये जो है आपका जगुआर फाइटर स्क्वाड जो है इसका जो है कौन बनी है, इसका नाम है तनुष्का। अब इसको याद कैसे करके हम लोग रखेंगे, आप जब PK मूवी देखे होंगे, ठीक है,
तो उसमें जग्गू जग्गू नाम एक आता होगा, ठीक है, उसी में है आपका अनुष्का शर्मा, तो उसी से आपको ध्यान रखना है कि तनुष्का सिंह, ऐसे इसका नाम है तनुष्का सिंह, लेकिन अनुष्का से आपको तनुष्का कनेक्ट कर लेना है, तो आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा कि जगुआर फाइटर में कौन रहेगा, तो तनुष्का रहेगी। ये कहाँ की है, तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा जा रहा है कि हर एक त्यौहार होता है, ये त्यौहार जो है कहाँ पे मनाया गया है, ये त्यौहार आपको कश्मीर में मनाया गया है। ये त्यौहार जो है हर एक वो किस लिए मैंने कैसे मनाया जाता है, यदि आप जान लीजिएगा तो ये आसानी से आप याद हो जाएगा आपको कश्मीर, ठीक है। तो हर एक जो त्यौहार है, एक कश्मीरी जो पंडित है वो जो हिंदू देवता होते हैं उनके सम्मान में अखरोट जो है बांटकर त्यौहार मनाते हैं। जो हर एक त्यौहार जो पंडित है, कश्मीरी पंडित जो हैं, ठीक है, वे लोग क्या करते हैं, अखरोट को बांटकर इस त्यौहार को मनाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको याद पड़ जाएगा कि कश्मीर में ये त्यौहार मनाया गया है। इसके साथ ही कश्मीर की यदि बात करें तो कश्मीर में एक और त्यौहार है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, उस त्यौहार का नाम है आपका हेमिस, ठीक है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि हेमिस त्यौहार जो है इसको भी मनाया जाता है कश्मीर में ही, ठीक है। हरित की यदि फुल फॉर्म की बात करें कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है, इसका होता है शिव की रात, ठीक है, शिव की रात, जिसे हम लोग शिवरात्रि भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है हरित से। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है, ठीक है। तो ये जो है आपका असम में हुआ है, चिरांग रिपु हाथी रिजर्व है उसको, और ये जो चिरांग रिपु हाथी रिजर्व है इसका क्या किया है, असम सरकार ने नाम बदल कर रख दिया है सिखना जोआओ लाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान इसका नामकरण कर दिया गया है। तो ये जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान ये 8वें क्रम का है, तो इसका मतलब कि पहले से ऑलरेडी असम में क्या है, 7 आपका राष्ट्रीय उद्यान है। अब आपको 7 राष्ट्रीय उद्यान एक बार रिकॉल कर लेना है। तो पहला है क्या आपका काजीरंगा, दूसरा बात किया जाए तो दूसरा है आपका मानस, तीसरा बात किया जाए तो तीसरा है आपका नामेरी, चौथा राष्ट्रीय उद्यान असम में जो है उसका है ओरंग, पांचवा बात किया जाए तो पांचवा है आपका डिब्रू सखेवा, छठा बात किया जाए तो छठा है आपका रायमोना, सातवां बात किया जाए तो सातवां है आपका देहिंग पटकाई, ठीक है। और 8वां ये अभी फ़िलहाल में जो बना है वो तो है ही है आपका सिखना जोआओलाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इस प्रकार असम में आपका 8 राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम है ओसेलॉट का अनावरण किया गया है, ये किस कंपनी ने किया है, ठीक है, कौन सी कंपनी ने किया है, तो ये जो है अमेज़न के द्वारा किया गया है, ठीक है, अमेज़न के द्वारा किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अ से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अ से आपका अमेज़न है, अ से आप अमेज़न भी याद कर सकते हैं, ये जो चिप है उसका नाम भी है अ से, ठीक है। दोनों अ को आप एक जगह जोड़ दीजिएगा तो आसानी से आपको याद किया जाएगा, ठीक है। अब क्वांटम कंप्यूटरिंग की बात किया जाए कि क्वांटम कंप्यूटरिंग क्या है। देखिए जो हम लोग सिंपल कंप्यूटर जो यूज करते हैं उससे एक काफ़ी तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर है, जो सुपर कंप्यूटर है उससे भी फास्ट एक काम करता है क्वांटम सिद्धांत पर आधारित कंप्यूटर। इसी का एक चिप बना है जिसका नाम है ओसेलॉट। कौन बनाया है, तो अमेज़न कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड है, इससे आपको जय शाह जी को सम्मानित किया गया है। जय शाह जी की बात किया जाए तो ये अमित शाह जी के पुत्र हैं और आईसीसी के वर्तमान में क्या हैं, ये चेयरमैन हैं, ठीक है, आईसीसी के अध्यक्ष हैं, आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और एक
सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं। अभी तक जितने आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं उनमें से सबसे युवा अध्यक्ष ये हैं जय शाह जी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको जो ये अवार्ड दिया गया है तो किस लिए दिया गया है। तो क्रिकेट के क्षेत्र में इनका जो अभी तक जो सराहनीय योगदान है उसके लिए आपको फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है जो 300 वनडे मैच खेल चुके हैं। तो ये आपको विराट कोहली हैं जो आपको 300 वनडे मैच खेल चुके हैं। ये आपको 7वें भारतीय हैं। अब बात किया जाए कि पहला भारतीय फर्स्ट इंडियन कौन है जो आपका 300 वनडे मैच खेल लिया है, वो है आपका सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अब बात किया जाए कि विराट कोहली का, तो ये अभी चर्चे में रहे हैं। तो किस कारण से चर्चा में है, तो ये आपको टेस्ट जो क्रिकेट होता है उससे संन्यास ले लिए हैं। इसके एक और पॉइंट है जिससे ये चर्चा में रहे थे, क्या है, तो आईपीएल को जो है बंगलुरु की तरफ से खेल रहे थे और इन्होंने पहली बार जीत दिलाई है बंगलुरु टीम को, आरसीबी को। ठीक है, और किसको हराया था बात करें तो पंजाब किंग्स को हराया था आपको 6 रनों से। तो ये इनकी पहली विजय है। तो 2 कारणों से चर्चा में, एक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिए, एक आईपीएल में जीते हैं। ठीक है, 2 कारण से ये चर्चा में रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है। तो विदर्भ ने जीता है। एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको स्किप कर जाना है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, तो गुरुग्राम पड़ता है आपका हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में आपका गुरुग्राम पड़ता है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उद्घाटन किए थे आपका रामनाथ कोविंद। ठीक है, इनसे आप परिचित भी होंगे, ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब जो है विश्व शांति केंद्र, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था स्थापना का। ठीक है, तो इसका स्थापना का उद्देश्य था वैश्विक शांति, अहिंसा और सद्भाव को बढ़ावा देना। ठीक है, ये जो है आपका भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य आपका क्या था कि वैश्विक शांति, अहिंसा, सद्भाव को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आपका बीच है, बीच का क्या नाम है आपका रुषिकोंडा बीच। ठीक है, इसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन पहले से दिया गया था, उसको वापस ले लिया गया है, अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए भैया कि ये जो बीच है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये जो बीच है वो आपका विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्लू फ्लैग जो प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, ये डेनमार्क का एक संस्था है। ठीक है, डेनमार्क की एक संस्था है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उसके द्वारा दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। अब देखिएगा, समुद्र के क्षेत्र में यदि आप खूब साफ़ सुथरा करते हैं, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक का कचरा नहीं रखता है, ठोस अपशिष्ट जो है उसका प्रबंधन कर देते हैं, मतलब साफ़ स्वच्छ यदि रखते हैं, तो उस अनुसार से ये मापकर जो संस्था है उसके द्वारा आपको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको इससे याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। तो ये किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा किया गया है। अब एकल महिला ये जो है स्वरोजगार योजना, इसमें क्या होगा, इसमें जो है सरकार यदि कोई महिला है वो आपका व्यापार करना चाहती है, अपना उद्योग लगाना चाहती है, तो उसको 2 लाख रुपया ऋण दिया जा रहा है, जिसमें 75% जो है वो सब्सिडी है। ठीक है, 75% जो है सब्सिडरी के रूप में, मैंने 1.5 लाख रुपया जो है आपको सरकार मुफ्त में देगी।
ठीक है। तो ये लाया गया आपका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने हैं, नया चांसलर कौन बने हैं। तो वर्तमान में बने हैं आपका क्रिश्चियन स्टोकर, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया स्टोकर, ठीक है। इस दोनों वर्ड को आप याद करके रखिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए कभी भी जो है नाम है उसका लास्ट वाला चीज़ आपको याद करके रखना है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कभी भी एग्जामिनर पूछेगा तो आपको जैसे नरेंद्र मोदी लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेगा कि मोदी को हटा देगा, केवल नरेंद्र ऑप्शन में दे देगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। अभी तक नहीं हुआ है, ना भविष्य में होगा। लास्ट वाला जो नाम है वो ज़रूर रखेगा, 100% आपको ऑप्शन में मिलेगा। इसीलिए आपको पूरा किसी को नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको लास्ट वाला याद कर लेना है। जैसे ये हो गया आपका स्टोकर, तो स्टोकर से ऑस्ट्रिया, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी पड़ता है आपका वियना में। मुद्रा की बात करें कि मुद्रा क्या है इसका मुद्रा है आपका यूरो, ठीक है। ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है। ये यूरोप में स्थित एक देश है और ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ एक कंट्री है। सेकंड क्वेश्चन आपका कि इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो कृष्णा जयशंकर बन गई है। ये आपका जो एक होता है जो गोला हम लोग फेंकते हैं, एक गोला जो हम लोग फेंकते हैं ना, वहीं एक तरह से गोला होता है, गेम होता है। ये महिला है, ठीक है। तो गोला ये फेंकी है 16.03 मीटर, इसीलिए ये चर्चा में आई है, महिला है इसलिए इनका नाम ध्यान रखना है, कृष्णा जयशंकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। तो मोदी जी के द्वारा किया गया है वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन। अब ये है कहाँ पे, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये है आपका गुजरात के जामनगर में ये आपका स्थित है, ठीक है। रेस्क्यू सेंटर से आप समझ सकते हैं कि पशु जो होता है, पशु लोग या वन जीव जो होते हैं, उनके बचाव और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो IRCTC के साथ आपको एक IRFC जो कंपनी है, इसको भी नवरत्न का दर्जा दिया गया है। पहले से ऑलरेडी 24 कंपनी थे जिसमें आपको नवरत्न का दर्जा दिया जा चुका था, और ये दो जो कंपनी आपको मिल गए IRCTC और IRFC, तो ये आपका टोटल 26 कंपनी हो गए जिनको अभी वर्तमान में नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग, सी का मतलब आपका कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। उसी प्रकार IR इंडियन रेलवे, एफ से आपका फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। भारतीय रेलवे वित्त निगम, ये दोनों का फुल फॉर्म हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यदि बात करें कि वर्तमान में आपका महारत्न कितना कंपनी है, तो महारत्न आपका पहले से 13 था, एक बढ़ गया है, अब 14 हो गया है, ठीक है। 14 हो गया है महारत्न, ठीक है। ये नवरत्न है जो 26 है, महारत्न कितना है 14 है। सबसे लास्ट वाला जो महारत्न कंपनी है वो है आपका HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की प्राइवेट एक कंपनी है जो आपका ब्लू घोस्ट नामक, ठीक है, चंद्रमा पर उतारा है। एक लैंडर है ब्लू घोस्ट, उसको आपको चंद्रमा पर उतारा है। ये किस देश की कंपनी है। ये अमेरिका की कंपनी है जो आपको ब्लू घोस्ट को उतारा है। अब बात करें कि प्राइवेट कंपनी जो है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका फायरफ्लाई एक कंपनी है अमेरिका की, एरोस्पेस एक कंपनी है जो आपको क्या किया है, ब्लू घोस्ट नामक लैंडर को चंद्रमा पर उतार दिया है, ठीक है। अब बात करें कि ये तो भैया दूसरी कंपनी है, ठीक है, दूसरी कंपनी है, लेकिन इससे पहले भी एक कंपनी जो है ऑलरेडी अमेरिका का ही एक कंपनी है जो ऑलरेडी उतार चुका था पिछले साल 2024 में। उस कंपनी का नाम था इंट्यूटिव मशीन्स, ठीक है, मशीन्स। ये जो है
आपका पहले ही 2024 में ही ऑलरेडी उतार चुका है चंद्रमा पर अपना लैंडर। उस लैंडर का नाम क्या था यदि बात किया जाए, उसका नाम था ओडिसियस, ओडिसियस लैंडर। ठीक है, ये हो गया दो आपका निजी कंपनी है जो वहाँ पे आपका उतार दिया है अपना लैंडर को। यदि भारत की बात की जाए तो भारत भी 2023 में आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 हम लोग लॉन्च किए थे, उसके तरफ चंद्रमा पर पहुँचने वाले चौथे देश बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फीफा किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है। तो फीफा जो है रूस को कर दिया है, कांगो को और पाकिस्तान को कर दिया गया है। अब फीफा को समझते हैं ये क्या है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फुटबॉल होता है उसी का संघ है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये होता है। और ये 2026 में जो मैच होगा वो कहाँ कहाँ पर होगा इसको बात कर ले, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा आपका कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, मैक्सिको, 3 शहरों में ये है आपको आयोजित किया जाएगा। अब फीफा की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर है आपका जूरिक, जो पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जूरी में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल का जो मैच होता है उसका नाम है संतोष ट्रॉफी, जो फुटबॉल से आपका संबंधित है। ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। स्पेन में हुआ है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको कट कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शरद कमल, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है। इसके ये जो है किस खेल से संबंधित है, ये है भारत के टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है, शरद कमल की बात किया जाए तो ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। और 2022 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, वो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे संपन्न हुआ है। तो ये आपको जो है सतत विकास शिखर सम्मेलन ये आपको नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। बस आपका इसको थीम एक याद करके रखना है, इसका थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका थीम था सतत विकास और जलवायु, सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। ठीक है, इसका थीम था इस सम्मेलन का, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो थीम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप को लॉन्च किया है। तो ये है आपका टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए यूपी सरकार किया है राइज नामक ऐप। ठीक है, एक और ऐप लॉन्च किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा, उस ऐप का नाम था राज। ठीक है, पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। ये भी जो ऐप है, ये भी ऐप ये बच्चों के टीकाकरण से ही संबंधित है, उसको ही बेहतर बनाने के लिए ये ऐप उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात कर रहा है कि सी ड्रैगन अभ्यास जो 2025 में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, जहाँ भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। ये हुआ है आपका गुआम के तट पर। अब गुआम का तट जो है, गुआम का तट ये कहाँ पे पड़ता है, तो आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है। और इसमें जो है आपका जो क्वाड वाला देश है वो सारा भाग लिए थे, और एक दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये सारा भाग लिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राग मास्टर्स
2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम देखा गया। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान में आपको नहीं रखना है। अगर रख भी सकते हैं तो केवल इतना रखिए कि अरविंद चिदम्बरम जो है किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। शतरंज का बस एक ही क्वेश्चन आज तक बना है जो वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, एक साल में एक ही बार होता है विश्व वर्ल्ड कप, उसका जो जीतता है उसको एग्जाम में पूछता है, बाकी सबको नहीं पूछता है, तो आपको ध्यान नहीं रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किया है? ठीक है, प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है आपका पंजाब सरकार ने। इसके साथ साथ महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी हिंसा से बचाना इस प्रोजेक्ट का काम है। ठीक है, बच्चों को भी हिंसा से बचाना इस प्रोजेक्ट का काम है। इसमें पंजाब सरकार ने क्या किया है, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आपको कोई भी महिला को दिक्कत हो, बच्चा को दिक्कत हो तो उस नंबर पर कॉल करें, तुरंत उसको सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीत लिया है। तो ये मैच कहाँ पे हुआ था? तो ईरान में हुआ था और ईरान को हराया भी। ठीक है, ईरान में हुआ था, ईरान को हराया भी और भारत ने जीत लिया है। ये आपका था एशिया लेवल का महिला कबड्डी लीग। देखिए, इससे क्वेश्चन कम बनता है। अगर आप विश्व कबड्डी की बात करें तो उससे क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि विश्व कप कबड्डी 2025 से संबंधित क्वेश्चन जो है उसमें बनता है। इसमें बात किया जाए कि पुरुष और महिला दोनों वर्ग में भारत ने जीता है। ठीक है, दोनों वर्ग में भारत ने जीता है और खुशी की बात है कि दोनों में आपको इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, इंग्लैंड को हराया और ये मैच भी हुआ था तो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि एशिया महिला कबड्डी में भी भारत जीता है और ईरान को हराया, मैच भी ईरान में हुआ था। उसी प्रकार विश्व कप कबड्डी 2025 में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में भारत ने जीता है और किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया और मैच भी इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? मतलब कहने का अर्थ है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स मतलब वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ठीक है, उसमें कह रहा है कि कौन से देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका क्या है? टेररिस्ट सब है। वो है आपका बुर्किना फासो, पहला कंट्री है। दूसरा कंट्री की बात करें कि 2 नंबर पे कौन है? तो अपना बदमाश वाला देश पाकिस्तान दूसरे नंबर पे। यहाँ 2 नंबर पे आपका क्या है? सबसे ज़्यादा आतंकवाद है। ठीक है, भारत की बात किया जाए तो भारत का इसमें स्थान है आपका 14वां। ठीक है, इसका जारी कहाँ से होता है? तो ये होता है आपका ऑस्ट्रेलिया का एक संस्था है, वहाँ से ये जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो ये रूस के साथ किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस पढ़ के निकल जाना है। बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कह रहा है कि प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया HDFC एक बैंक होता है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट हक जो है ये है क्या? ठीक है, प्रोजेक्ट हक में आपका भारतीय जो वायुसेना है, वायुसेना, इनके सैनिक या अधिकारी जो भी हैं इनके पेंशन, ठीक है, इनके पेंशन या इनको परिवार के जो लोग हैं उनके सहायता के लिए एक प्रोजेक्ट हक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो ये आपका देखिए ऑल ओवर ग्लास सीलिंग मतलब होता है, ग्लास सीलिंग इंडेक्स क्या होता है इसको समझ लीजिए। जो महिला है उसको कार्यस्थल पर कितना सुरक्षा मिल रहा है, राजनीतिक में कितना भागीदारी मिल रही है, नौकरी में क्या अवसर है, उसको सारे सुविधा, ये सब चीज़ मिलाकर ये इंडेक्स जारी किया जाता है, ग्लास सीलिंग इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें ऑल ओवर फ्रांस जो है टॉप पर है, रैंक 1 पे है, वहाँ पे महिलाओं को काफ़ी सारा सुविधा मिल रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए कि इसका राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी आपका है कैनबरा में। और इसकी मुद्रा की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसकी मुद्रा है। ये 2 चीज़ आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफी
2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीत लिया है। और किसको हराया था? तो आपका हराया था न्यूजीलैंड को हराकर जीत लिया है। और ये मैच कहाँ कहाँ हुआ था? तो एक आपको पाकिस्तान में और यूएई के दुबई में जो लास्ट वाला मैच था वो आपको हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना लाया है। ये योजना में क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली सरकार जो कर रहा है वो 2500 रुपया पर माह महिलाओं को देगा। कौन से महिला को देगा? जिसका एज 18 से 60 वर्ष के बीच में रहेगा और इनकी जो आय है उस सालाना आय यानी एक साल में आय जो है 3 लाख से कम होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया फिट किया है तो उसको 2500 रुपया हर एक मंथ दिल्ली सरकार देगा। अब बात किया जाए कि अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश जी को सम्मानित किया गया है। उदय प्रकाश जी जो हैं एक कथाकार हैं और कवि हैं और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश वाले जो हैं इसको याद करके रखिएगा, उनके एग्ज़ाम में के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि वास्तुकार लियू जियाकुन, ठीक है, लियू जियाकुन को याद करके रखना है। इनको प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया है। 21 देश के हैं। तो आपका नाम से तो पता चल जा रहा है कि चीन से हैं। ठीक है, नाम से तो पता चल जा रहा है कि ये चीन से। अब बात किया जाए कि प्रित्जकर जो पुरस्कार है ये किस लिए दिया जाता है? ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब कि कोई भी मकान या कोई भी चीज़ बनाना हो तो वो जो है बिल्डिंग का रूपरेखा तैयार करते हैं तो उस क्षेत्र में इनको दिया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, तो 2025 वाला ये इनको मिला है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चीन की बात की जाए तो चीन की आपका राजधानी बीजिंग है और मुद्रा क्या है इसका? तो युआन इसका मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौर वियतनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ है आपका बिहार में। सौर वियतनाम उत्सव बिहार का मोतिहारी पूर्वी चंपारण के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, सौर वियतनाम उत्सव इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है सशस्त्र बलों के शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता है। जो बल हैं सशस्त्र बल उनके शक्ति का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चापचरकूट त्यौहार कहाँ मनाया गया है? ठीक है, एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चापचरकूट त्यौहार तो ये मनाया गया है मिजोरम में जो आदिवासी समुदाय है उनके द्वारा मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो वो लोग क्या करते हैं झूम खेती के बाद, जैसे कि आपको पता है कि झूम खेती एक जगह पेड़ पौधों को काट कर किया जाता है। तो जब पेड़ पौधे को काट के गिरा देते हैं, जब वो सूखने लगते हैं तो उस समय का जो समय रहता है उसमें ये लोग इस त्यौहार को मना लेते हैं। ठीक है, आदिवासी लोग मनाते हैं जिसका नाम है आपका चापचरकूट त्यौहार। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मिजोरम का मुख्यमंत्री की बात की जाए तभी हैं लालदोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोसा से सम्मानित किया गया है। अभी मोदी जी को काफ़ी सारा देश जो है अवार्ड दिया है, उतना आपको याद करके नहीं रखना है। जो इम्पोर्टेंट कंट्री है अपना आसपास का उसको आपको ध्यान में रखना है, बस उससे आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं कि बारबाडोसा ये क्या है? तो ये जो है एक द्वीप है। ठीक है, एक द्वीप है। कहाँ पे है? जैसे आप उत्तरी अमेरिका को देखते होंगे कि उत्तरी अमेरिका मान लीजिए ये है, ये जो बीच में छोटा सा से जुड़ा हुआ है दक्षिणी अमेरिका, ये जो है कैरेबियन सागर है। ठीक है, कैरेबियन सागर है। इसी में एक द्वीप है जिसका नाम है आपका बारबाडोसा। ठीक है, इसकी राजधानी की बात किया जाए, जी इसकी राजधानी कहाँ है? बारबाडोसा का है। इसका राजधानी आपका ब्रिज टाउन। ठीक है, और इसकी मुद्रा की बात किया जाए तो इसकी मुद्रा है आपका बारबाडोसा डॉलर। ठीक है, ये इसकी राजधानी और इसका मुद्रा हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 58वां भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो 58वां आपको टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। एक कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये तो 58वां बन गया है। आपको 57वां भी याद करके रखना है। 57वां कौन बना था? तो ये बना था रातापानी वन्यजीव
अभ्यारण्य। ईभी कहाँ है? ईभी एमपी में है। दोनों आपको याद रखना है कि 57वां और 58वां दोनों कहाँ है? दोनों एमपी में है। ए था रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ए है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, किसको मिला है? तो ये मिला है आपका जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन ये जो है ये प्रथम भारतीय महिला है, भारतीय महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला है। इसलिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इनको ध्यान में रखना है कि इनको पुरस्कार मिला है। अब रामसर साइट की बात करें कि रामसर साइट ये ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। यहाँ पे सम्मेलन हुआ था 1971 में, रामसर सम्मेलन। उसी के आधार से ये जो है आपका पुरस्कार दिया जाता है। और ये सम्मेलन लागू कब से हुआ था? तो 1975 में उस समय से लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है खंजर 12, ये किस देश के साथ हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है आपका खंजर अभ्यास। ठीक है। किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान की राजधानी है आपका बिश्केक और इसकी मुद्रा जो है वो है आपका किर्गिस्तानी सोम। ठीक है, किर्गिस्तानी सोम इसकी मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रमंडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो इसको आपको याद नहीं रखना, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। जब भी पूछता है तो ग्रैंड स्लैम वाला पूछता है, जो 4 मैच होता है वहीं उसी से क्वेश्चन आता है, इसको आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका 10 मार्च तक का करेंट अफेयर्स। आप लोग एक बार बताइएगा कि करेंट अफेयर्स कैसा लगा। तो हम इस सीरीज को है कंटिन्यू करेंगे, आपको जहाँ तक है जनवरी से उठाएंगे और जहाँ तक भी जाएगा वहाँ तक ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।